नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में हम सब व्याकरण से अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार को इंग्लिश में हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार पढ़ने से पहले हम आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार ही काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। यानी जैसे स्त्री की सुंदरता आभूषण पहनने से होती है, वैसे ही काव्य में अलंकारों का अगर प्रयोग होता है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। काव्य में सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कथन को प्रभावशाली और चमत्कारिक बनाया जा सकता है। अब हम बच्चों जानते हैं कि अलंकार होते क्या हैं। अलंकार क्या होते हैं ये हम देखते हैं। पर हमने बताया कि अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं और अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ है भूषण, कार का अर्थ है करने वाला, यानी कि सौंदर्यता को बढ़ाने वाला। जिस प्रकार आभूषण स्त्रियों के सौंदर्य में वृद्धि करता है, नारियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती हैं, उसी तरह कवि अपनी रचनाओं में अलंकार के माध्यम से कविताओं में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा जानते हैं और इसके पहले हमने बताया कि अलंकार का अर्थ है आभूषण अर्थात सौंदर्यता को बढ़ाने वाला। तो अब अलंकार की परिभाषा जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं। तो जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी अलंकार हम किसे कहते हैं? जिस साधन से काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। काव्य में शब्दों व अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि पहले हम ये समझें कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने भेद हैं? तो अलंकार के दो भेद होते हैं, दो प्रकार के होते हैं अलंकार। पहला है शब्दालंकार और दूसरा अलंकार होता है अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में जानते हैं। जहाँ विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है,
वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। यानी जहाँ काव्य में शब्दों के प्रयोग के कारण उसके सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहाँ शब्द अलंकार होते हैं। अभी आपको उदाहरण के द्वारा समझ में आ जाएगा। वैसे अभी हम ये जानते हैं कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो आइए हम सबसे पहले अनुप्रास अलंकार के बारे में जानते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तो जहाँ अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ एक वर्ण की एक से अधिक बार अर्थात बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण देखते हैं। पहले आप ये समझ लिए कि जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। अब यहाँ पर क्या हुआ है? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। इसमें तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय, इसमें बार बार किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो त वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो त वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बच्चों, जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वैसे ही हिंदी में वर्णमाला होते हैं। यानी त वर्ण यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब यहाँ पर च और ल वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं कि कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब यहाँ पर क और ल वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो आइए बच्चों, अब हम लोग अगले अलंकार यानी यमक अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अब यमक अलंकार किसे कहते हैं? यमक अलंकार जब किसी कविता में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। बच्चों, जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और उसका अर्थ हर बार अलग होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब चलिए यमक अलंकार का उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है। पहली बार घटा शब्द का अर्थ है बादल और दूसरी बार जो घटा शब्द आया है उस शब्द का अर्थ है कम होना। यहाँ भी यमक अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब यहाँ पे बच्चों पहले आए 3 बेर का अर्थ है 3 बार और दूसरी बार जो 3 बेर आया है उसका अर्थ है 3 बेर। तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी
मादकता अधिकार। ये पूरी कविता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। अब देखिए यहाँ कनक शब्द 2 बार आया है। पहली बार कनक का अर्थ है सोना, और दूसरी बार जो कनक का शब्द आया है उसका अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। अब बच्चों तीसरे अलंकार शब्द अलंकार का तीसरा भेद श्लेष अलंकार की ओर बढ़ते हैं। अब श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? श्लेष अलंकार जहाँ किसी शब्द का प्रयोग तो एक ही बार किया गया हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी जिस पंक्ति में एक ही शब्द का प्रयोग हो लेकिन एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं। एक 2 लाइन की कविता है रहीमदास की कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। अब यहाँ पर बच्चों पानी शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है परंतु इसके अर्थ कितने हैं? इसके अर्थ 3 हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मनुष्य के संदर्भ में सम्मान तथा आटे यानी चून के संदर्भ में जल। इसके बाद दूसरा उदाहरण है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। अब इन पंक्तियों में बारे तथा बढ़े शब्दों के 2 अर्थ हैं। बारे शब्द के जो 2 अर्थ हैं जलना तथा जन्म होना। अब बढ़े शब्द के जो 2 अर्थ हैं वो हैं बुझना तथा बड़ा होना। यहाँ बारे का अर्थ बालक के संदर्भ में बचपन तथा दीपक के संदर्भ में जलाना होता है। इसी प्रकार बढ़े शब्द का अर्थ बालक के बड़े होने तथा दीपक के बुझने पर है। तो बच्चों अब हम अगला अलंकार यानी अर्थालंकार की ओर बढ़ते हैं। तो अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार जहाँ अर्थ की विशिष्टता के कारण काव्य में आकर्षण या चमत्कार आता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार के भी 4 भेद होते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और आतिशयोक्ति अलंकार। अब एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहला अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से उसके रूप, गुण, धर्म आदि में समानता के कारण की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी बच्चों कहने का मतलब यह है कि उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब काव्य में किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य अत्यंत प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि की तुलना की जाए या किसी 2 वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। अब इसका उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण है कर कमल
के समान सुंदर है। अब यहाँ पर बच्चों कर यानी हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ। यहाँ कर की सुंदरता की तुलना कमल के फूल से की गई है। और इसमें दूसरा उदाहरण है बच्चों, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। बच्चों यहाँ बच्ची की तुलना फूल से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब इसके बाद हम आते हैं रूपक अलंकार कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। रूपक अलंकार जहाँ समानता के कारण उपमेय और उपमान में एकरूपता दिखाई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी जहाँ पर दो वस्तुओं में गुण की अत्यधिक समानता होने पर उन्हें एक कर दिया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में एकरूपता दिखाई जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो उदाहरण के द्वारा देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई। अब यहाँ जो है हरि के चरणों यानी उपमेय को कमल उपमान के समान बताकर एकरूपता दिखाई गई है। यानी चरण हरि के चरण जो है उपमेय है और कमल उपमान है। इन दोनों को समान बताकर यहाँ पर एकरूपता दिखाई गई है। अब दूसरा इसका उदाहरण है, मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, चंद्रमा उपमेय हुआ और खिलौना उपमान हुआ। तो चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान की एकरूपता दिखाई गई है और यही रूपक अलंकार है। तो बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वह रूपक अलंकार होता है। अब हम अगले अलंकार की ओर बढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसका हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पे देखिए, श्री कृष्ण के श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत के स्वरूप की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रभात की धूप की संभावना प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, पाहन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। अब बच्चों यहाँ बादल यानी मेघ, बादल में मेहमान यहाँ क्या कहा गया मेहमान को? पाहुन की कल्पना की गई है। यहाँ पर बादल में मेहमान की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम बच्चों अर्थालंकार का चौथा भेद आतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। आतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन का बहुत बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ आतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि ये कैसे आतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो पहला उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लगना पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। अब बच्चों यहाँ लंका दहन का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि हनुमान की पूँछ में आग लगने से सारी लंका जल गई, इसीलिए यहाँ पर आतिशयोक्ति अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं,
आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी यहाँ घोड़े की फुर्ती का वर्णन किया गया है कि घोड़ा जो है, घोड़े की फुर्ती का वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि नदी पार कैसे किया जाए, तब तक ये जो फुर्तीला चेतक, उनका घोड़ा फुर्तीला चेतक बहुत फुर्तीला था, तो वो चेतक नदी के पार पहुंच गया। और इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अभी राजा सोच ही रहे थे, तब तक चेतक उस पार पहुंच गया। तो बच्चों, ये हमने आपको अलंकार के बारे में समझाया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप ध्यान से अगर इस वीडियो को सुनोगे, देखोगे, तो समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। धन्यवाद।